Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the structure of the judiciary which has been taken from the social and political life from the chapter 5. So structure of the judiciary. In India, the judiciary is a single integrated system. Indian constitution has divided judiciary system into three types of courts. हिंदुस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक हिंदुस्तान में जो जुडिशरी सिस्टम है, जो अदालतों का सिलसिला है, वहाँ ये अदालत का सिलसिला जो है तीन हिस्सों में बांटा गया है। तीन किस्म की अदालतें हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द कोर्ट्स। नंबर 1 इज द सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 हाई कोर्ट्स एंड नंबर 3 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये एपेक्स कोर्ट होता है कंट्री का। एपेक्स कोर्ट मीन्स एला दर्जे का कोर्ट है। उसके इट इज द सुप्रीम पावर अमंग द जुडिशरी। नाउ हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होता है देयर इज ओनली अ सिंगल सुप्रीम कोर्ट फॉर द होल कंट्री। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड एट द दिल्ली। नाउ हाई कोर्ट्स, दीज आर द कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल। जो रियासतें होती हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट रियासतें हैं हिंदुस्तान में, उनमें अपना एक हाई कोर्ट होता है। तो उन हाई कोर्ट्स को, उन कोर्ट्स को हम जो स्टेट लेवल के कोर्ट्स होते हैं उनको हम हाई कोर्ट्स कहते हैं। यूजुअली देयर इज अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट with some exceptions where there is a single high court for the more than one or two states. For example, Punjab or Haryana, there is a single high court for 2 states. So जो सुप्रीम कोर्ट होता है it is the apex court of the country. हाई कोर्ट जो होता है these are the courts at the state level. Now the third is the subordinate court. तीसरा जो है वो subordinate courts हैं. These are the courts at तहसील and the district levels. चूंकि जो states होती हैं हिंदुस्तान में उनको तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में, मुख्तलिफ अजला में। सो हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, या तो तहसील लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो उन कोर्ट्स को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की या तहसील लेवल के कोर्ट्स अदालतें होती हैं उनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। इस ट्राइपार्टाइट सिस्टम से, जो ये जुडिशरी का सिस्टम ट्राइपार्टाइट सिस्टम है जिसमें तीन किस्म की अदालतें हैं, उसके लिहाज से ये जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, इसका एक पैरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। सो द जुडिशरी इन द इंडिया हैज ए पैरामिडल स्ट्रक्चर। पैरामिडल स्ट्रक्चर ऐसा होता है which is broad at the base and goes on tapering at the apex into a pointed. These are the three types of the court systems of the Indian judiciary. At the apex, at the top, it is a Supreme Court. Then below the Supreme Court there are more than one high courts, and below the high court, that means at the base of the pyramid there are many subordinate courts. Subordinate courts. So we can say the structure of the judicial system in the country is a pyramidal system. पैरामिडल में क्या होता है, उसकी एक बेस होती है, एक ब्रॉड बेस होती है विच गोज ऑन टैपरिंग एट द एपेक्स। सो एपेक्स पे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है विच इज सिंगल कोर्ट फॉर होल कंट्री। देन it is the high courts below the supreme court. There are so many numbers of the high courts. Usually each high court are for a state, and then there are the district level courts which are at the base of the pyramid. Such courts are called as subordinate courts. So इसको हम रिपीट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा रिकैप करते हैं। तो जो इंडियन जुडिशरी है
उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट, जो एपेक्स कोर्ट होता है कंट्री लेवल पे। देन हाई कोर्ट्स, there are so many courts which are at the state level courts. These courts are called as high courts, and the subordinate courts, these are the courts at the district or the तहसील level. In tripartite बाइफर्केशन की वजह से जो हिंदुस्तान का जुडिशरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह बनता है. सो वी कैन से दैट द इंडियन जुडिशरी हैज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर विद द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स ऑफ द pyramid and the subordinate courts at the base of the pyramid, while as the SC high courts fall in between the two courts. So I think it is sufficient for the today's